हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 1 में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एमएस एक्सेल भी बोलते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है और ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमारी जो स्क्रीन है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड होती है। अगर हमने किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं एमएस एक्सेल में रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं और कैलकुलेशंस भी आसानी से कर सकते हैं। जो नीचे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, एक्सेल की स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आती है और इसके पार्ट्स के नेम मैंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन एमएस एक्सेल की एमएस एक्सेल है क्या। इट स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एमएस ऑफिस कि ये इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है कि एमएस ऑफिस एक पैकेज है उसका पार्ट है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की अगर हमने किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है तो एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये एमएस एक्सेल की जो स्क्रीन है आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल के क्या प्रयोग हैं या क्या यूजेस हैं। द यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एमएस एक्सेल कैन बी यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि अगर हमें किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो एमएस एक्सेल में आसानी से फॉर्मूला या फंक्शन लगा के कर सकते हैं। नंबर 2, एमएस एक्सेल कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर टाइम टेबल ऑफ स्कूल अगर हमें स्कूल का टाइम टेबल बनाना है तो वो भी हम एमएस एक्सेल में आसानी से बना सकते हैं। नंबर 3, एमएस एक्सेल कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करना है, उनका टोटल करना है, परसेंटेज निकालनी है, ग्रेड निकालनी है तो वो भी हम एमएस एक्सेल में आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 4, एमएस एक्सेल कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज की सैलरीज तैयार करनी है, उसकी स्टेटमेंट तैयार करनी है, वो भी हम एमएस एक्सेल में आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन रिबन इन एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल में रिबन क्या है, व्याख्या करो। रिबन इज पार्ट ऑफ एमएस एक्सेल कि रिबन एमएस एक्सेल का पार्ट है। रिबन इज अवेलेबल एट द टॉप साइड ऑफ एमएस एक्सेल विंडो। आप देख सकते हो कि ऊपर आपको रिबन नजर आएगा, ये आपको देख सकते हो, ये पूरे का पूरा जो आपको नजर आ रहा है कैलिबरी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लास्ट तक ये सारे का सारा रिबन है। इट इज ए पैनल ऑफ टैब्स एंड आइकन्स, इसमें टैब्स और आइकन्स होती हैं। टैब कौन कौन सी है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, डेवलपर, ये सारी की सारी टैब्स है। When we select any tab, then a series of commands will be displayed on a ribbon. जब हम किसी भी टैब को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो कमांड्स हैं वो रिबन में डिस्प्ले हो जाती हैं। अभी हमने होम पे क्लिक करा हुआ है तो उसके लिए पेस्ट, कट, कॉपी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जितने ऑप्शन हैं होम टैब में है। अगर हम इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी कमांड्स होंगी वो इस इंसर्ट वाले रिबन में शो हो जाएंगी। नंबर 4, व्हाट इज नेम बॉक्स कि नेम बॉक्स क्या है। नेम बॉक्स इज पार्ट ऑफ फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार का पार्ट है। नेम बॉक्स इज लोकेटेड ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ फॉर्मूला बार। आप देख सकते हो जहाँ एफ एक्स से लिखा है जहाँ फॉर्मूला बार है, इसकी लेफ्ट साइड पे A1 पे कर्सर आ रहा है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये क्या है, नेम बॉक्स। मीन्स की जो हमारा करंट एक्टिव सेल है यहाँ पे हमारा कर्सर है उसको नेम बॉक्स शो करता है। सो इट शोज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। अभी हम ए के नीचे 1 के सामने इसलिए A1 लिखा आ रहा है। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव द नेम टू द सेल, चार्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे A1 A2 लिखा आ जाता है वैसे हम अपने अकॉर्डिंगली किसी सेल को नेम भी दे सकते हैं नेम बॉक्स पे क्लिक करके। नंबर 5, एक्सप्लेन रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल। मैंने आपको बताया कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमारा जो डाटा है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड होता है। सो पहले बात करते हैं रोज की। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एमएस एक्सेल आर कॉल्ड रोज। Rows are represented by numbers. In other words, we can say that rows are named as 1, 2, 3, 4, 5 and so on. मीन्स की जो रोज है वो नंबरिंग से स्टार्ट होती है। इसी तरह कॉलम्स, जो वर्टिकल लाइंस होती है एक्सेल की उसको कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स
In other words, we can say that columns are named as A, B, C, D and so on. नीचे आप देख सकते हो कि जो रेक्टेंगुलर शेप में आता है वो सेल होते हैं, जो ऊपर अल्फाबेट नजर आते हैं वो कॉलम्स होते हैं, जो आपको लेफ्ट साइड पे नंबर नजर आ रहे हैं वो रोज होती हैं। आपको बताना चाहूंगा कि MS एक्सेल की जो स्क्रीन है उसके अंदर हमारी जो रोज हैं वो कितनी होती हैं, 10,48,576 और कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस फॉर MS एक्सेल वर्कशीट, कि MS एक्सेल वर्कशीट के लिए बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। द बेसिक ऑपरेशंस फॉर MS एक्सेल वर्कशीट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। We can insert a new worksheet in MS Excel by pressing Shift plus F11 की। कि आप एक वर्कशीट न्यू इंसर्ट करना चाहते हो, जब आप एक्सेल खोलते हो तो नॉर्मली 3 वर्कशीट आपको नजर आती है, आप चाहते हो चौथी वर्कशीट इंसर्ट करनी है, उसके लिए शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप नीचे शीट टैब पे जाके राइट क्लिक करके न्यू वर्कशीट से भी शीट ऐड कर सकते हो। नंबर 2, रीनेम वर्कशीट। We can change the name of worksheet by using rename command in MS Excel। कि अगर आप किसी वर्कशीट का नेम चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा आता है। आपने उसके शीट पे जाके राइट क्लिक करना है, रीनेम करोगे तो नए नाम से वर्कशीट को लिख सकते हो। नंबर 3, डिलीट वर्कशीट। वी कैन डिलीट द वर्कशीट बाय यूजिंग डिलीट कमांड इन MS एक्सेल। आपको कोई शीट नहीं चाहिए, उस पर राइट क्लिक करके आपने डिलीट करना है, वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। बट डिलीट करने से पहले डिसाइड कर लेना डिलीट करनी या नहीं करनी। अगर आपने डिलीट कर दी, फाइल को सेव कर दिया तो वापस नहीं आएगी, अनडू से भी वापस नहीं आएगी। नंबर 4, कॉपी वर्कशीट। वी कैन मेक ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ वर्कशीट बाय यूजिंग कॉपी कमांड इन MS एक्सेल। अगर आप वर्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके कॉपी कमांड करके उसकी कॉपी तैयार कर सकते हो। नंबर 2 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, कि MS एक्सेल की क्या विशेषताएं हैं। द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, इन MS एक्सेल वी कैन इजीली एनालाइज द डाटा, कि MS एक्सेल के अंदर हम डाटा को आसानी से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। फॉर दिस सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स आर यूज्ड। इसके लिए सॉर्ट और फिल्टर कमांड यूज होती है। सॉर्ट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को बढ़ते हैं घटते क्रम में अरेंज कर सकते हैं, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और फिल्टर कमांड से हम वो डाटा शो कर सकते हैं जो हमें चाहिए। नंबर 2, in MS Excel we can format data by using conditional formatting। कि MS Excel के अंदर अगर हमें डाटा को फॉर्मेट करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर 3, in MS Excel we can store data easily। कि MS Excel के अंदर हम डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नंबर 4, in MS Excel we can do calculations by using functions and formulas। MS Excel के अंदर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं और हम फार्मूला बना के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 5, इन MS Excel वी कैन फाइंड डाटा इजीली। कि अगर MS Excel में बहुत ज़्यादा डाटा है तो फाइंड कमांड की मदद से या कंट्रोल प्लस F करके हम डाटा को आसानी से ढूंढ सकते हैं। 6 पॉइंट, इन MS Excel वी कैन सिक्योर डाटा ऑफ आवर वर्कशीट बाय यूजिंग पासवर्ड। कि MS Excel के अंदर अगर हम अपनी शीट को सिक्योर करना चाहते हैं कि हमारी शीट को कोई ओपन ना कर सके तो हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है। लेफ्ट साइड पे मैंने वर्कबुक लिया है, राइट साइड पे वर्कशीट। तो पहला पॉइंट है वर्कबुक इज अ फाइल ऑफ MS एक्सेल। की जो वर्कबुक है ये MS एक्सेल की पूरी फाइल है जिसमें जितनी मर्जी वर्कशीट हो सकती है। और राइट साइड पे वर्कशीट इज अ सिंगल पेज स्प्रेडशीट। जो वर्कशीट है ये सिंगल पेज स्प्रेडशीट होती है। जैसे हम MS एक्सेल ओपन करते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसको क्या बोलेंगे, वर्कशीट। अगर शीट 1, शीट 2, 3 तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलना है तो उसको बोलेंगे वर्कबुक। नंबर 2, वर्कबुक कंटेन्स मैनी वर्कशीट्स। वर्कबुक के अंदर काफी वर्कशीट्स हो सकती हैं, बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। और राइट साइड पे वर्कशीट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। जो वर्कशीट है उसके अंदर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स। नंबर 3, द वर्कबुक कैन नॉट बी इंसर्टेड इनसाइड द वर्कशीट। ये वर्कबुक को हम वर्कशीट में नहीं जोड़ सकते, जबकि वर्कशीट्स कैन बी एडेड टू द वर्कबुक। कि वर्कबुक के अंदर अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी वर्कबुक के अंदर वर्कशीट को जोड़ सकते हैं शिफ्ट प्लस F11 की प्रेस करके या शीट पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट वर्कशीट। नंबर 4,
वर्कबुक इज सेव्ड विद .xls और .xlsx एक्सटेंशन। वर्कबुक को जब आप सेव करते हो तो अगर पुराना वर्जन एक्सेल का तो .xls से सेव होगा, अगर न्यू वर्जन है तो बाय डिफॉल्ट xlsx एक्सटेंशन से वो सेव होगा। तो उसको हम xls से भी सेव कर सकते हैं सेव एज कमांड की मदद से। नंबर 4 राइट साइड पे, वर्कशीट्स कैन नॉट बी सेव विदाउट वर्कबुक। ये वर्कशीट को बिना वर्कबुक के हम सेव नहीं कर सकते। नंबर 5, वर्कबुक इज द जनरल फॉर्म ऑफ डाटा। जो वर्कबुक है ये डाटा का जनरल फॉर्मेट होता है जिसमें हमें शीट्स नजर आती हैं, जबकि राइट साइड पे वर्कशीट इज स्पेसिफिक फॉर ए सेट ऑफ डाटा। जो वर्कशीट है उसे हम अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जो डाटा है उसको टाइप कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, फंक्शन लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।